Okay, good evening students. Welcome to my channel स्टडी मेंटल विद विवेक कुमार राय। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है आज ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने क्वांटम नंबर लिख दिया है। डेफिनेशन पहले लिखिए। It is a set of four numbers which gives complete information about इलेक्ट्रॉन। तो बाबू मैंने यहाँ साफ लिख दिया, क्वांटम नंबर वे नंबर होते हैं जो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन का पूरा तरह इंफॉर्मेशन देता है, इसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये एक 4 नंबर का सेट है। इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं, टाइम नहीं है, ठीक है ना भाई। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वांटम नंबर क्या है? ये एक सेट है 4 नंबर का, ठीक है ना। ये 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगी कितने सेट नंबर का? ये 3 का है, 5, ये कितने का? 4 नंबर का। जो किसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर हो गया? आइए क्वांटम नंबर के टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम क्यूएन से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है? एजीमुथल। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया? ये 4 क्वांटम नंबर के प्रकार हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हो गया एजीमुथल, तीसरा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम, और चौथा हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अब चारों क्वांटम नंबर को एक एक बारे में समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है क्या, पर ये समझिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें सेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। बाबू मैं दोहराना चाहता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल यानी मैं लिख रहा हूं PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझिए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसकी? ऑफ सेल। ये सेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे अभी क्वांटम नंबर का डेफिनेशन पढ़े थे। क्वांटम नंबर का डेफिनेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें सेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर हो गया? सेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। और इसका एन से डिनोटेड करते हैं हम लोग।
इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और ये जो n का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 7 तक है। बाबू क्लियर है? यानी हम लोग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो आप पॉसिबल वैल्यू लिख रहे हैं वो आपका n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, n बराबर 6 है। ठीक है, n बराबर 6 है, फिर n बराबर 7 है। तो बाबू यानी 1 से 7 तक, ध्यान दीजिएगा, 1 से 7 तक ही ये पीरियड्स होते हैं। 1 से 7 तक ही पीरियड्स होते हैं। 1 से 7 तक ही पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अनुसार। ये आपको अगला चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 1 से 7 तक पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैंने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लिखा 7 तक। तो फर्स्ट को हम लोग के शेल कहते हैं, मैं बनाने वाला हूँ। दूसरा को हम लोग एम शेल कहते हैं, तीसरा को एन सेल, चौथा को के एल, या सॉरी दूसरा को हम लोग एल सेल कहते हैं, तीसरा को हम एम सेल, ठीक है ना, के एल एम, एन सेल, पांचवा को ओ सेल, छठा को पी सेल और सातवां को क्यू सेल। तो मैं बनाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्लियर है? चलिए, तो मैं 7 सेल बनाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? तो ये देखिए, ये मैं पहला बनाया, ये दूसरा, एक मिनट, गड़बड़ हो गई। सॉरी फॉर डैट। ये दूसरा, तीसरा, थोड़ा सट जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपना अलग बना रहा हूं। मैं आपको देखिए, मैं बना रहा हूं, देखिए, ये हमारा बीच में न्यूक्लियस हुआ, ये हुआ हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और एक सातवां। देखिए मैं यहां तक बना रहा हूं, स्पेस कम है, ठीक है ना। ये हमारा सातवां है, ठीक है। अब इसको न्यूक्लियस कहते हैं, सबको पता है इसको न्यूक्लियस, और इसको हम लोग सेल कहते हैं। यहाँ पे मैं इधर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग सेल कहते हैं। देखिए यहाँ हम लोग n बराबर 1 लिखे, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, फिर इसमें 5, 6 और 7। चाहे तो आप इसको के सेल, ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल और ये लास्ट क्यू सेल। यही मैं समझाना चाहता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। क्लियर हो गया? एक और बात जान जाइए बाबू, आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है, ले लीजिए। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सब सेल, टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सब सेल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है बाबू?
तो होता है आपका एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये जान लीजिए, ये पहला हुआ। दूसरा हुआ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। तीसरा हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, इसका डबल कर दीजिए यानी 2n स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो देखिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेल में लिख रहे हैं। देखिए सबसेल का टोटल नंबर अभी आपने n देखा, तो n बराबर 1, ये हमारा k सबसेल में है। n बराबर 1 किस सेल में, तो k सेल में। n बराबर 2 किस सेल में, l सेल में। n बराबर 3 किस सेल में, m सेल में। n बराबर 4 किस सेल में, n सेल में। तो ये होता है सबसेल का टोटल नंबर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट n स्क्वायर की यानी ऑर्बिटल का। तो n का वैल्यू 1 होता है, तो n स्क्वायर का कितना होगा, 1 इंटू 1 यानी 1। हम n के जगह मुझको ये 3 रखूंगा, मैं n के जगह मैं 3 रखूंगा। रख सकता हूं, क्या नहीं रख सकते हैं भाई। n के जगह मैं 3 रखूंगा यानी n स्क्वायर कर रहा है, यानी 3 इंटू 3, यही ना कर रहा है, तो 9 हो गया। क्लियर हो गया। ये आपका ऑर्बिटल का ये टोटल नंबर हुआ। लास्ट है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, डबल कर दीजिए यानी 2n स्क्वायर। अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं, n का वैल्यू हमने 2 लिया, तो बैठा दीजिए 2 इंटू 2 गुना कर दीजिए, कितना हुआ, 8 हो गया। तो ये 2n स्क्वायर आपका इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन का है। क्लियर हो गया। चलिए ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब हम लोग दूसरा आते हैं एजीमुथल। हमारा दूसरा है क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया। ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, तो ये हमें सबसेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है जी। सबसेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हमारा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो अभी आपने पहला पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसको कौन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है, तो वो सिर्फ सेल के बारे में है। लेकिन एजीमुथल आपका सबसेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर हो गया। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। आप बोलो मुझे अभी मैं बात करिए। हाँ ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सबसेल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं बाबू, याद रहेगा। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। जो वैल्यू ऑफ इसमें एन होता है, वैल्यू ऑफ एजीमुथल का वैल्यू ऑफ एन कितना होता है, तो वैल्यू ऑफ एन होता है 0 से n-1 तक। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर में आता है। मैं फिर से इसको दोबारा मैं लिखना चाहता हूँ।
वैल्यू ऑफ एन होता है 0 से n-1। क्लियर हो गया? तो आइए एक मैं चीज सिखाता हूं, याद करवा देता हूं। ये एल एजीमुथल का है। जब एल बराबर 0 हो तो समझ जाइए वो एस सबसेल का है, एस सबसेल का है। ठीक, जब एल बराबर 1 हो तो समझ जाइए वो पी सबसेल का है। समझिए नहीं, ये होता ही है। जब 0 हो तो एस सब पूछेगा कि एल बराबर 0 किस सबसेल में, तो एस सबसेल में। एल बराबर 1 किस सबसेल में, तो बाबू पी सबसेल में। पूछेगा एल बराबर 2 किस सबसेल में, तो डी सबसेल में। पूछेगा एल बराबर 3 किस सबसेल में, तो एफ सबसेल में। क्लियर हो रहा है? तो मैं इसको मिटाना चाहता हूं, आगे बढ़ा दूं, लिख लीजिएगा फिर से। एल बराबर 0 हमारा एस सबसेल में, एल बराबर 1 हमारा पी सबसेल में, एल बराबर 2 हमारा डी सबसेल में, और एल बराबर 3 हमारा एफ सबसेल में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, एल बराबर 4 हमारा जीप सबसेल में। ठीक है ना? एल बराबर 4 हमारा जीप सबसेल में। एल बराबर 5 हमारा एच सबसेल में। क्लियर हो रहा है? एल बराबर 6 बोलेगा तो किस सबसेल में, आई सबसेल में। एल बराबर 7 बोलेगा किस सबसेल में, जे सबसेल में। बस आपको इतना याद हो गया। अगर 7 तक आपने ये सबसेल तक याद कर लिया, आपके लिए बहुत इजी। एल बराबर 4 जी सबसेल, एल बराबर 5 एच सबसेल, एल बराबर 6 आई सबसेल, और एल बराबर 7 जे सबसेल। अब जैसे मुझे फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, के शेयर हमें ये फाइंड करना है। जैसे हम लोग का n इक्वल टू n का वैल्यू हमें 1 दिया है, 1 दिया, ठीक है ना? ये हमारा के सबसेल का है, सॉरी, ये हमारा के सबसेल का है। तो एजीमुथल का क्या होता है वैल्यू, यही ना होता है बाबू, यही ना होता है। एल इक्वल टू 0 टू n-1, मैंने यही लिखवाया था, ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। अब देखिए क्या निकालते हैं हम लोग, मैं आपको प्रूफ कराना चाहता हूं, ध्यान समझते जाइए। एल इक्वल टू लिख दिए 0 टू, एन का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 - 1। क्लियर है? एल इक्वल टू 0 2, तो 1 में से 1 को घटाओगे तो कितना होगा, 0, 0 ही होगा। यानी इस वर्ड से आप क्या समझे कि एल बराबर 0 टू 0, यानी एक एन बराबर 1 है और एल बराबर 0 है। नहीं समझे? नहीं समझे? एक एन बराबर हमें 1 दिया है और एक एल बराबर हमें 0 दिया है। तो एल बराबर 0 किस सबसेल में, ध्यान दीजिए, एक एन बराबर हमें 1 तो पहले दे दिया। अब ये एल 0 से आया, यानी एल बराबर हमारा 0 आया। तो एल बराबर 0 देखिए किस सबसेल में है, अभी मैं पलट के देखता हूं। एल बराबर 0, तो देखिए एल बराबर 0 हमारा एस सबसेल में है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ गया यार, देखिए वो शुरू से करना पड़ेगा। आप क्लियर हो गया आप लोगों को? हमने एन का वैल्यू 1 लिया था, 0 टू 0,
हमें एन से लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना पड़ता है। हमारा मेन मोटिव है एल इक्वल टू 0, यही पहचान में आएगा कि हमारा एस सबसेल का है। क्लियर हो गया। मैं दूसरा आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आप n बराबर 2 ही ले लीजिए, आप n बराबर 2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे लिए। लगाइए, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, और कोई दूसरा थोड़ी लगाएंगे। 0 to n-1, बस आपको वो याद कर लेना है। 0 सब एस है, एल इक्वल टू 1, पी सबसे आपको याद कर लेना है। फिर ये वाला बनाने में बहुत ईजी रहेगा। n का वैल्यू 2 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0 to 1 का, यानी 0 to 1 यानी 0 से 1 तक। तो देखिए, n का वैल्यू हमने 2 लिखा है, सॉरी हाँ 2 लिखा है, ठीक है। तो देखिए, यानी ये क्या समझ रहे हैं, l इक्वल टू 0 to 1 मतलब क्या, यानी l बराबर एक 0 भी होगा, l बराबर 0 भी होगा और l बराबर 1 भी होगा। l बराबर 0 भी होगा और l बराबर 1 भी होगा, ये कहने का मतलब हुआ। तो l बराबर 0 एस सबसेल का होता है, और l बराबर 1 कितने सबसेल का, तो p सबसेल का। बस यही तो लिखना था, काम हो गया। नहीं समझ में आया, मैं तीसरा का n इक्वल टू मैं 3 करने वाला हूँ। मैं लास्ट बता रहा हूँ n इक्वल टू 3, बाकी आप लोगों को 4 5 n का वैल्यू पर पुट करना है 7 तक, ठीक है ना। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 ये आपको पुट करना है, ठीक है ना। तो पुट कर दीजिए l इक्वल टू 0 to n-1, 0 to, देखिए कितना सिंपल है, ये 0 है। n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए n का वैल्यू 3। l का वैल्यू 0 to 2, यानी l का वैल्यू 0 भी होगा और l का वैल्यू 2 भी होगा। तो 0 का एस सबसेल, 1 का p, तो 2 का याद रखेगा d होता है, यहाँ पर भी याद कर दिए। तो क्लियर हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग लास्ट एक स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सबसेल के बारे में देखने वाले हैं बाबू, फिर इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे। तो अपने डालिए टॉपिक पर, ये नोटबुक पर, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, बाद में से नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सबसेल, वेरियस सबसेल। आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सबसेल। तो देखिए, हम लोग कई सेल का हम लोग स्ट्रक्चर यहां बनाने वाला है। तो देखिए, आपने अभी देखा एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, ये सब क्या है, सबसेल के नाम है। तो देखिए, एस सबसेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है। एस सबसेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है। ये मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार, एक स्फीयर की तरह, एक स्फीयर की तरह। अब कई बच्चे कहते हैं कि ये सर्कल है। बाबू, यहाँ इसका मतलब सर्कल नहीं होता है। इस सबसेल का जो स्ट्रक्चर है उसको सर्कल नहीं पढ़ सकते हो, इसे सर्कल पढ़ोगे तो गलत कहा जाएगा। इसे हम लोग यहाँ स्फीयर यूज करेंगे। इसे हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, इसे हम लोग स्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इसे हम लोग स्फीयर करेंगे, स्फीयर कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो आप से याद कर लीजिए, इस सबसेल का स्ट्रक्चर एक गोलाकार होता है, एक स्फीयर होता है। याद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पी सबसेल का हम लोग देखिए फटाफट। पी सबसेल का हम देखिए यहाँ पर क्या होता है। पी सबसेल का कुछ इन्फिनिटी का ये सिंबल बनाते हैं ना, तो बस अब इसी इन्फिनिटी को थोड़ा सा और
बड़ा बना दीजिए। तो बाबू यहाँ पर ये इन्फिनिटी नहीं कहेगा, यहाँ पर हम लोग डम, इसको थोड़ा सीधा बना दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ इसको हम लोग डम्बल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? इसे हम लोग डम्बल पढ़ते हैं। याद रहेगा, पी सबसेल का स्ट्रक्चर डम्बल होता है। एस का होता है स्फीयर, पी का होता है डम्बल। इसे आप एक्स वाई जेड भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना। पी सबसेल का होता है डम्बल से। नेक्स्ट है हमारा डी सबसेल। हो गया बाबू? चलिए, हो गया। थर्ड है हमारा डी सबसेल। तो डी सबसेल का कैसा होता है? तो डी सबसेल का कुछ इस प्रकार होता है। ये हमने किया, ये हमने किया। तो फ्लावर खींचते हो ना बचपन जैसा, ऐसे, फिर एक ऐसे खींचते हो, फिर एक ऐसे खींचते हो, एक फूल की तरह। देखिए एकदम फूल। तो इसको कहते हैं डबल डम्बेल। इसको हम लोग डबल डम्बेल कहते हैं। क्लियर हो गया? आज से इसको फूल नहीं कहेंगे, आज से इसको हम लोग डबल डम्बेल कहेंगे। यानी एस का स्फीयर, पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल। और इसका भी हम लोग एक्स वाई जेड ये आपका हो सकता है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आइए नेक्स्ट। और लास्ट है एफ सबसेल। तो एफ सबसेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है। एफ सबसेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसे आप ऐसे बना सकते हो। देखिए, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप बहुत सारा बना सकते हो। ठीक है ना। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी आपको जितना मन बनाना है ऐसे बनाते रहिए, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं। मतलब इसका स्ट्रक्चर इन्फिनिटी है। इसके ऊपर चढ़ाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप कितना भी खींच सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। तो ये इस स्ट्रक्चर को बाबू, जो अब हम जो खींच रहे हैं बहुत सारा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एफ सबसेल। तो ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी हम लोग जान गए कि सबसेल यानी एस, पी, डी, एफ, ये चार मेन सबसेल होता है। और इसी सबसेल पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी सीखेंगे। एस, पी, डी, एफ ये हम लोग का चार सबसेल है। होता तो एफ, जी, एच, ये भी होता है, लेकिन हमारा मेन यही है, एस, पी, डी, एफ। अब इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी, इनर्ट गैस का हम लोग करने वाला है। तो फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है। हम लोग बाद में इसको अगला पढ़ेंगे टॉपिक, इनर्ट गैस, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर इनर्ट गैस। तो ठीक है, आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए घंटी को प्रेस करिए। तब के लिए बाय बाय। थैंक यू।